हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन देखते हैं लेक्चर सेकंड एंड दैट्स अबाउट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। इस लेक्चर में अपन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल्स इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये क्या हो सकती हैं? अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स के बीच होती है, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच होती हैं। आगे देखिए, वीक बॉन्ड किसमें, जो वीक बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके अंदर एनर्जी होती है वो लेसर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, 10 to 100 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। आगे देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये सब अपन देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है 12 to 30 किलो जूल पर मोल। आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 6 to 25 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोफोबिक की होती है लेस देन 40 और इसकी 0.2 से लेकर 0.4 to 4.0 तक होती है। आगे देखिए, अपन फर्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखिए क्या होता है। चार्ज इंटरेक्शन, सॉल्ट ब्रीज। अब देखिए, चार्ज इंटरेक्शन होता है, जैसे कि दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। जैसे कि Q1 Q2 यहाँ पर है 2 चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा R। तो यहाँ पर F इजिकल्स टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R² D, K कांस्टेंट हो जाएगा। अब इधर देखिए, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन R D। यहाँ पर देखिए E होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। D होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। एयर और वैक्यूम के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है उस D की वैल्यू 1 होती है। वाटर के लिए D की वैल्यू 80 होती है। नॉन पोलर एलिमेंट्स के लिए क्या होती है, D की वैल्यू 2 से लेके 10 तक होती है। आगे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, जैसे कि Q1 एंड Q2 आर अपोजिट चार्ज। ये क्या है, अपोजिट चार्ज है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, जो स्टैटिक इंटरेक्शन होता है किन के बीच होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है और DNA जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है। हिस्टोन प्रोटीन और DNA के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कौन सा होता है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। एग्जाम्पल 2, पेरिफेरल प्रोटीन, मेम्ब्रेन, लिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ पर देखिए, ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो जाएगा, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अब अपन देखते हैं रिपल्सिव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो क्या होगा। व्हेन Q1 एंड Q2 आर सेम चार्ज, Q1 Q2 जब सेम चार्ज होते हैं तो सेम चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपल्स करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ईच स्ट्रैंड इज नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। ईच स्ट्रैंड यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, क्यों, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग वेरियस साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड विल सिमिलर चार्ज इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इधर देखिए, इनका सेम चार्ज होता है CO-, तो इनमें कैसी इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। वाई, बिकॉज सेम चार्ज है। आगे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को कौन अफेक्ट करते हैं, नंबर 1 है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, विदिन 4 to 10 एंगस्ट्रॉन। इफ़ द डिस्टेंस इज ओवर 10 एंगस्ट्रॉन नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अगर 10 एंगस्ट्रॉन से डिस्टेंस से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शन है वो अपना नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। आगे देखिए, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 से लेके 10 एंगस्ट्रॉन तक, एंगस्ट्रॉन के बीच में होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट D देखिए, अब E होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, या फिर बोल सकते हैं जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है D के, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। एनर्जी बढ़ाएंगे तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा, कम होगा। स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज 80 टाइम्स लेसर इन वाटर एज कम्पेयर टू एयर और वॉल्यूम। एयर के लिए 1 होता है, वाटर के लिए 80 होता है, बेंजीन के लिए 2 होता है, DMSO के लिए 60 होता है, ग्लिसरॉल के लिए 40 होता है। क्या, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट।
तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है अपने। आगे देखिए सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, NaCl KCl, NaCl और किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज, चार्ज शिल्डिंग बाई आयंस, अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है सोल्ट, तो इसके अंदर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर क्या होगा, जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी होती है इनके बीच में, और इन यहाँ पर Tm क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे देखिए चार्ज डाइपोल इंटरेक्शन। अब अपन पढ़ते हैं चार्ज डाइपोल इंटरेक्शन। H2O है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, H के ऊपर डेल पॉजिटिव और इस H के ऊपर डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। वन मॉलिक्यूल हैज़ परमानेंट चार्ज एंड अनदर मॉलिक्यूल इज पोलर। यहाँ पर क्या होता है, एक तो परमानेंट चार्ज हो जाएगा और दूसरे के पास क्या हो जाएगा, पार्शियल चार्ज हो जाएंगे। डाइपोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पर A है, A और B है, यहाँ पर A के ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, B के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। एनर्जी क्या हो जाएगी, E=K Q1 Q2/R²D। ये कोई प्रोटीन है, ये कोई क्या है, वाटर है। वाटर में यहाँ पर डेल प्लस डेल माइनस, यहाँ जो प्रोटीन है वो एक क्या है भाई, परमानेंट चार्ज है, और दूसरे के ऊपर क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, मतलब पार्शियल चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। आगे देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर क्या है, पोलर और मतलब दोनों क्या हैं, अनचार्ज हैं। जैसे कि H2O एंड CO, H2 एंड H2O, H2 एंड ग्लूकोज। यहाँ पर E= क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/R की यहाँ पर क्यूब हो जाएगी, R³ D। तो एनर्जी की यहाँ पर जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, 1/R³ के। यहाँ पर देखिए H2O और यहाँ पर है CO, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। C के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, ये ऑलरेडी अपन देख ही चुके हैं। दोनों क्या होंगे, पोलर होंगे, पोलर पोलर, अनचार्ज अनचार्ज। आगे देखिए चार्ज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। चार्ज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ये क्या होता है, बिटवीन सोल्ट आयन एंड पोलराइजेबल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सोल्ट आयन और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में, जैसे कि बेंजीन है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है अपना चार्ज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। Na पॉजिटिव यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, तो इसके साथ क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और कौन सी इंटरेक्शन होगी, चार्ज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, R⁴। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड डाइपोल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर जैसे कि वाटर है और बेंजीन, दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, एक तो नॉन पोलर और दूसरा क्या है अपना पोलर। तो एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, R⁵ के। ये हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पर दोनों क्या होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R⁶। तो ये क्या हो जाएगी, K Q1 Q2/R⁶D। मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस, अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, जल्दी से डिक्रीज हो जाएगा। लंडन डिस्पर्शन फोर्स और वंडरवाल इंट्रैक्शन फोर्स अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। आगे देखिए, अब अपन देखते हैं वंडरवाल इंट्रैक्शन। वंडरवाल इंट्रैक्शन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अराउंड एन एटम चेंज विद टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अराउंड एन एटम चेंज विद टाइम, उसे क्या बोलेंगे अपन, वंडरवाल इंट्रैक्शन बोलेंगे, राइट। वंडरवाल कांस्टेंट डिस्टेंस = सम ऑफ टोटल रेडियस ऑफ बॉन्डेड एटम। यहाँ पर बॉन्डेड एटम दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए इन दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस अपनी RA है, इसकी RB है, तो RA + RB। तो यहाँ पर 0.2 इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 नैनोमीटर।
राइट। अब देखिए, अब अपन देखते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल दोनों के बीच में लगता है, उसे क्या बोलेंगे? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ये वीकेस्ट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, इंपॉर्टेंट इज अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस। कितना होगा भाई? अट्रैक्टिव फोर्स 1/r⁶, इंक्रीज विद साइज ऑफ एटम। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन वर्सेस इलेक्ट्रॉन सेल रिपल्शन। आगे देखिए, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन सेल रिपल्शन कितना होगा? 1/r⁴ एट वंडरवाल वॉल कांस्टेंट डिस्टेंस। यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम अट्रैक्शन इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन। मैक्सिमम कौन सा होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इफ़ एटम आर ब्रॉट क्लोजर VCD, तो VCD के अगर ये एटम है वो क्लोजर आएंगे तो क्या होगा यहाँ पर? इन कंपेयर टू इंक्रीज इन इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट इलेक्ट्रॉन सेल ओवरलैपिंग। यहाँ पर क्या, जो इलेक्ट्रॉन सेल है वो क्या करने लग जाती हैं? ओवरलैप करने लग जाती हैं, राइट। आगे देखिए, देखते हैं वंडरवॉल। वंडरवॉल देखिए, एग्जांपल इसका वेरियस फैटी एसिड ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड इनके बीच में होता है, और कहाँ होता है? नाइट्रोजिनस बेस के बीच में, जैसे प्यूरिन प्यूरिमिडिन इंडियन है। यहाँ पर कैसा फोर्स होगा भी? अपना वंडरवॉल फोर्स। आगे देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वेयर वन बिहेव एज अ हाइड्रोजन डोनर एंड अनदर बिहेव हाइड्रोजन एक्सेप्टर। मतलब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होता है, जिसमें एक तो हाइड्रोजन डोनर की तरह बिहेव करता है और एक हाइड्रोजन क्या करता है? एक्सेप्टर की तरह। ये तो अपना डोनर हो जाएगा, और दूसरा ये किसकी तरह बिहेव करेगा? हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह। डोनर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोवेलेंटली बाउंड हाइड्रोजन एटम होगा, और एक्सेप्टर होगा उसके ऊपर क्या? लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। यहाँ आप देख सकते हो। वॉट इज़ द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड? बॉन्ड लेंथ इज लेसर देन VCD। VCD से क्या होगी? बॉन्ड लेंथ कम होगी, बट ग्रेटर देन कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उससे क्या होगी? ज़्यादा होगी। हाइब्रिड नेचर होगा, 90% चार्ज इंट्रैक्शन होगा, 10% कोवेलेंट इंट्रैक्शन होगा इसके अंदर। द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड OHO इन वाटर कितनी होती है? 20 किलो जूल पर मोल। एनर्जी ऑफ द OH, और O और H के बीच में कितनी होगी? OHO। देखिए यहाँ पर देखिए, O और H, राइट, सॉरी, OH एंड H के बीच में एनर्जी कितनी है? 20 किलो जूल पर मोल, और O और H के बीच में कितनी है? 460 किलो जूल पर मोल। स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ कितनी होती है? 3 to 8 किलो कैलोरी पर मोल। वॉट आर द फैक्टर डिसाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? DHA एंजल, या लीनियरिटी, डायरेक्शनलिटी। आगे देखिए, DS यहाँ पर क्या होता है? 180 डिग्री। A है मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर। लीनियर में क्या होगी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इफ़ द बॉन्ड एंगल इज़ लेसर देन 180, स्ट्रेंथ क्या होगी? अगर 180 से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज़ होने लग गया तो लेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ होने लग जाती है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल रेंजेस फ्रॉम 150 to 180। अल्फा हेलिक्स एंड द एंटी पैरेलल बीटा सीट यहाँ पर कितना होता है? 180। पैरेलल बीटा सीट 150। वाटर के अंदर क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होती है, 180 हो गई। DNA अप्रोक्सीमेट 150। स्ट्रेंथ हो गई ये अपनी। वॉट आर द फैक्टर डिसाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करते हैं? नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और जो एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा? लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। शिफ्ट इट्स लोन पेयर हाइड्रोजन एटम, राइट। यहाँ पर देखिए NHO, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोर स्ट्रॉन्गर है ये, और HNO यहाँ पर क्या है? ये क्या है? लेस स्ट्रॉन्गर है। दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है भाई? O की है नाइट्रोजन की कंपैरिजन में।
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसकी, और इसकी क्या हो जाएगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके ऊपर N के ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और जो H है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्या होता है, इंक्रीज़ होने लग जाता है, और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव इंक्रीज़ होने लग जाता है। व्हाट आर द फैक्टर डिसाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, स्पेसिफिक एच ए डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ लेसर देन VCD। यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और H के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, A के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, लेसर देन VCD। मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ डोनर कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ एक्सेप्टर, नंबर ऑफ लोन पेयर। वाटर के अंदर देखिए मैक्सिमम कितने बॉन्ड होते हैं भाई, 4 बॉन्ड होते हैं, 2 लोन पेयर और 2 कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोजन एटम। वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसके ऊपर H2O लिक्विड होता है और H2O गैस क्यों होता है भाई, ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी OH H, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। थर्मल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या होगा 50 डिग्री पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 75 पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, और 100 पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन 100 डिग्री पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए क्या होता है, ये सॉलिड और गैस ऐसे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर जैसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, अल्फा हेलिक्स के अंदर N+4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3⁻10 हेलिक्स, यहाँ पर देखिए N+3 हो जाएगा, पाई हेलिक्स के अंदर N+5 हो जाएगा। इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल, इंटरचेंज हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, पैरेलल बीटा सीट और एंटी पैरेलल बीटा सीट प्रेजेंट होती हैं। डबल स्टैंडर्ड DNA के अंदर वॉटसन किक ने दिया था डबल स्टैंडर्ड, एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सेलुलोज एंड स्टार्च के बीच में होते हैं इंटरमोलिक्यूल और इंट्रामोलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखिए, वो हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक मतलब फेडिंग। आगे देखिए इंटरेक्शन अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन वाटर, water molecule aggregate non-polar molecules together. When non-polar molecules are added in water, its entropy declines. जैसे कि मतलब वाटर के अंदर इसको अपन ऐड करते हैं तो इसकी एंट्रोपी कम हो जाती है। वाटर टू इंक्रीज इट्स एंट्रोपी बैक एग्रीगेट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल, फिर ये क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। थर्मोडाइनमिक्स ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, नो यहाँ पर क्या हो रहा है, नो इंट्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ड्यूरिंग एग्रीगेशन एंट्रोपी ऑफ वाटर इंक्रीज, वाटर की जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंट्रोपी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर सॉल्यूट डिक्रीज होता है। 16 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऑर्डर्ड, यहाँ पर 9 मॉलिक्यूल्स आर ऑर्डर्ड, 7 बिकम फ्री, और यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आगे देखिए यहाँ देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक को कौन कौन, नंबर 1 आता है अपना टेम्परेचर, टेम्परेचर अफेक्ट करता है। एट हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी डू नॉट अलो इंटरेक्शन टू फॉर्म, हाई टेम्परेचर के ऊपर थर्मल एनर्जी इसको अलो नहीं करती इंटरेक्शन बनाने के लिए। आगे देखिए लो टेम्परेचर, और ये हो गया अपना हाई टेम्परेचर, ये स्ट्रेंथ हो गई, और ये हो गया टेम्परेचर। लो टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट टू आइस एंड नॉट फ्री टू एग्रीगेट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लो टेम्परेचर पर क्या होता है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। देखिए अपन ने पहले जितने भी पढ़े हैं उनके अंदर ग्राफ अपना ऐसा बनेगा, ऐसा आयनिक कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब आयनिक के अंदर, कोवेलेंट के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर, वान डेर वाल के अंदर, सभी के अंदर ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ऐसा बनेगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर और यहाँ पर हाई टेम्परेचर। आगे देखिए चेन लेंथ, चेन लेंथ हाइड्रोकार्बन की जैसे CH3 CH2 CH2 एट चेन लेंथ इंक्रीज नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीज, चेन लेंथ जितनी बढ़ेगी नॉन पोलर कैरेक्टर उतने ही बढ़ेंगे। ड्यू टू विच देयर इज इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन उतने क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लीनियर और ब्रांच्ड, लीनियर स्ट्रक्चर एग्रीगेट बेटर एज कम्पेयर टू ब्रांच, लीनियर स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से एग्रीगेट होती हैं किसके कंपेरिजन में, ब्रांच के। एलिफेटिक एरोमेटिक हैज़ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एलिफेटिक के ज़्यादा होता है और एरोमेटिक में क्या होगा, कम होगा।
एरोमेटिक अल्टरनेट और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, या यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट इंक्रीज पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ा देता है सॉल्ट। मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, टीम ऑफ प्रोटीन एंड DNA इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स और इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, प्रोटीन फोल्डिंग हो जाएगा, जैसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फोल्ड ईच अदर टू फॉर्म अ टर्सरी स्ट्रक्चर, राइट। आगे देखिए लिपिड बाइलेयर, सेल्फ सीलिंग नेचर, नॉन पोलर कोर होता है इसके अंदर, ऊपर वाली 20 एंगस्ट्रॉन, नीचे वाली 20 एंगस्ट्रॉन, बीच वाली 30 एंगस्ट्रॉन, टोटल 70 एंगस्ट्रॉन। टॉप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड आर टुवर्ड्स सेंटर एंड अ कोर ऑफ अ मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम वाटर, राइट। तो अपना 2 का जो लेक्चर है दैट वाज नहीं था, लिपिड बाइलेयर देख लिया अपन ने, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।